एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हमें 16 फरवरी के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक आया हुआ है साइंस एंड टेक से रिलेटेड हमारे एडिटोरियल वाले पेज पे, पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, आया हुआ इसमें अ मैनिफेस्टो फॉर टैकलिंग द साइलेंट पैंडेमिक ऑफ AMR। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या बात हो रही है इसमें। while the word emerging from acute phase of COVID-19 pandemic, the very harmful but invisible pandemic of antimicrobial resistance is unfortunately here to stay। ठीक है, तो क्या मेजर कंसर्न बना हुआ है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये बात हो रही है। ठीक है, इसमें बात की जा रही है मोस्ट कंट्रीज अंडरस्टूड इन 2020 द क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर ऑफ कोविड-19 फोर्सिंग गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंडिया टू रिस्पॉन्ड विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। द रैपिड राइजिंग AMR रेट्स आल्सो नीड टू accelerated मल्टीपल सेक्टोरल ग्लोबल एंड नेशनल रिस्पॉन्स। तो ये ध्यान देना। अब इसमें बात हो रही है रिसेंट डिकेड में वाइल न्यू ड्रग हैव रिवोल्यूशनाइज्ड ह्यूमन हेल्थ केयर, हेल्थ एक्सपर्ट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें बात की जा रही है माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक हैज़ मेड इट हार्डर टू ट्रीट इन्फेक्शन सच एज निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ब्लड पॉइजनिंग, सेवरल फूड बॉर्न डिजीज। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से लेके एंटीबायोटिक तक, ठीक है, ये हार्डर हो गया है ट्रीट कर पाना जो भी इन्फेक्शंस हैं जो निमोनिया की वजह से होते हैं, TB की वजह से होते हैं। ठीक है, और सेप्टिक एनीमिया होते हैं, जो एनीमिया यानी कि खून की प्रॉब्लम, मतलब ब्लड की कमी, और ये सब जो एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, तो ब्लड पॉइजनिंग जो होती है या सेवरल फूड बॉर्न डिजीज़ जो होते हैं हार्डर हो गए हैं आजकल उसको ट्रीट कर पाना। AMR ऑल्सो इम्पोज अ ह्यूज हेल्थ कॉस्ट ऑन पेशेंट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गर हॉस्पिटलाइजेशन, कि जल्दी से ठीक नहीं हो पाता, इसके लिए उनको ज़्यादा समय तक हॉस्पिटल में रखना पड़ता है। हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस और डिलेड रिकवरी, ये भी एक रीज़न है डिलेड रिकवरी की। रिकवरी बहुत ही स्लो उस पर होती है, क्या बोलते हैं, स्पीड में होती है। इस पुर पेशेंट अंडरगोज मेजर सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट सच अ कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है, ग्रेटर रिस्क होता है उस टाइम पे। मेनी टाइम्स पेशेंट रिकवर फ्रॉम एडवांस मेडिकल प्रोसीजर बट इज कम्ड टू अनट्रीटेबल इन्फेक्शंस। कई बार अनट्रीटेबल इन्फेक्शंस जो रहते हैं उसकी वजह से भी वो पेशेंट जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब होता नहीं कि रिकवर होने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इन 2019 की बात की जा रही है, AMR antimicrobial resistance was associated with estimated 4.9 मिलियन ह्यूमन डेथ हुई थी। ठीक है, 4.95 मिलियन ह्यूमन डेथ। 2018 के रिपोर्ट में क्या बात की जा रही है, बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट वार्नड ऑफ अ phenomenal increase by 2030 of resistance to backup antibiotics second and third line। अब इसमें बात करें तो AMR add to the burden of communicable disease। ऐसा कहा जा रहा है कि जो AMR है वो ऐड कर रहा है बर्डन कम्युनिकेबल डिजीजेस में। ठीक है, एंड स्ट्रेन द हेल्थ सिस्टम ऑफ अ कंट्री। एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR स्टडी 2022 ये शो किया है उन्होंने उसमें कि रेजिस्टेंस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 5 to 10%, और ये इंक्रीज़ हो रहा है एवरी ईयर। ठीक है, 5 to 10% एवरी ईयर। ठीक है, और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल्स है, मतलब ये सारी जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 5% to 10% एवरी ईयर ऐड हो रहा है। एन इंडियन नेटवर्क फॉर सर्विलांस फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको INSAR, ठीक है, उसका फुल फॉर्म है ये स्टडी, इंडिकेट करती है इसमें कि हाई रेट ऑफ रेजिस्टेंस टू कम्युनिटी यूज ड्रग्स सच एज कौन कौन सा, सिप्रोफ्लैक्सिन। ठीक है, कुछ ड्रग्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। इंडिया एंड मस्कट कॉन्फ्रेंस, अब ये याद रखना है क्योंकि मस्कट कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है। क्या है ये, एट द करेंट G20 प्रेसिडेंट, मतलब एज अ करेंट G20 प्रेसिडेंट, क्योंकि इस बार आपको पता है G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया कर रही है। एंड एज द कंट्री वनरेबल टू दिस साइलेंट पैंडेमिक, इंडियाज रोल इज क्रिटिकल इन इंश्योरिंग दैट AMR रिमेन्स हाई ऑन द ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एजेंडा, कि AMR किस तरीके से हाई है और किस तरीके से एक हेल्थ एजेंडा है, वो चीज़ भी वहाँ पर
कंसर्न का विषय बनती है। इंडियाज कमिटमेंट टू द कॉज वॉज एविडेंट एट द थर्ड ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटीबायो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए मस्कट मैनिफेस्टो रिकॉग्नाइज नीड टू एक्सेलरेट पॉलिटिकल कमिटमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन हेल्थ वन एक्शन। अब देखो जैसे वन हेल्थ वन राशन कार्ड हुआ, अब यहाँ पे बात हो रही है वन हेल्थ एक्शन, उससे नहीं रिलेट करता, वो अलग चीज़ है। मुझे लगा कि लिखा है वन हेल्थ वन एक्शन, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिखा है वन हेल्थ एक्शन फॉर कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ AMR। मतलब एक क्या करना है, एक वन हेल्थ एक्शन लेने की ज़रूरत है जिससे जो स्प्रेड हो रहा है, जो फैल रहा है AMR, उसको कंट्रोल किया जा सके। कॉन्फ्रेंस फोकस किस चीज़ पे करता है? कॉन्फ्रेंस फोकस ऑन 3 हेल्थ टारगेट फोकस करता है। एक है रिड्यूस द टोटल अमाउंट ऑफ माइक्रोबियल्स यूज्ड इन एग्री फूड सिस्टम, ठीक है, पहली चीज़। ओके, इसमें बात की जा रही है कि जो हाँ, इसमें टोटल अमाउंट ऑफ जो माइक्रोबियल है यूज हो रहा है एग्री फूड सिस्टम पे एटलीस्ट 30 to 50 बाई 2030, ये है। एलिमिनेट यूज इन एनिमल एंड फूड प्रोडक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स, एक ये है। मेडिकली इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन हेल्थ, और इंश्योर करना दैट बाई 2030 एटलीस्ट 60% ऑफ ओवरऑल एंटीबायोटिक कंजप्शन जो है ह्यूमन में इज़ फ्रॉम द WHO एक्सेसिबल ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो मतलब ये 3 चीज़ें हैं जिस पे टारगेट किया गया है, फोकस किया गया है। और हाई लेवल रेजिस्टेंस है, इस बारे में हमने देखा ऑलरेडी। एज द करंट G20 प्रेसिडेंट एंड वनरेबल कंट्री, इंडिया हैज़ टू की रोल, इंडिया का की रोल बनता है इंश्योर करने के लिए AMR रिमेन्स हाई ऑन द ग्लोबल हेल्थ एजेंडा। तो उसको वहाँ पे उस बारे में बात करें, ये भी है। फ्रॉम पॉलिसी टू ग्राउंड लेवल, फ्रॉम पॉलिसी टू ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2017 और 21 की बात की जाए तो इसमें बात हो रही है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर किस किस चीज़ के लिए, हैंड हाइजीन के लिए, सैनिटेशन प्रोग्राम के लिए, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, कायाकल्प एंड स्वच्छ स्वस्थ एंड सर्वत्र। 3 बात की गई है, एक तो हैंड हाइजीन, सैनिटेशन प्रोग्राम, स्वच्छ भारत अभियान, कायाकल्प और स्वच्छ स्वस्थ एंड सर्वत्र। तो ये चीज़ हम अपने आंसर में, मेंस आंसर राइटिंग में हम लिख सकते हैं। मतलब अच्छा एक लाइन मिली हमें। वेर G20 हेल्थ समिट स्प्रेड थ्रू 2023 ऑफर अपॉर्चुनिटी किसके लिए? इंडिया के लिए, टू इंश्योर दैट ऑल एस्पेक्ट ऑफ AMR आर एड्रेस्ड एंड कंट्रीज कमिट टू प्रोग्रेस। तो ये इंडिया इंश्योर कर सकती है। तो ये थी आज, ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, ये याद रखना आप। जो डिजीज़ वाला आता है पोर्शन उसमें, साइंस में जो डिजीज़ वाला आता है उसमें, बायोलॉजी में होता है ये। अब यहाँ पे बात हो रही है इंडियन श्रीलंकन रेफ्यूजी नीड फेयर कंसिडरेशन। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? इसमें बात हो रही है इट विल सून बी 14 ईयर्स सिंस द एंड ऑफ सिविल वॉर इन श्रीलंका। 14 साल हो जाएंगे एंड हुए। The 3-decade war that ended in May 2009 devastated the once peaceful and prosperous nation. Many civilians perished and large section has no choice but flee. मतलब वहाँ से चले गए। Some within the country while other left for foreign land. कुछ लोग कंट्री में ही रहे और कुछ लोग क्या कंट्री छोड़ करके दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में चले गए। हैविंग लॉस्ट लिवलीहुड एंड फेयरिंग फॉर देयर लाइफ, मेनी शॉर्ट प्रोटेक्शन टू इंडिया। बहुत सारों ने क्या किया, प्रोटेक्शन मांगा इंडिया से, और बहुत सारे पॉपुलेशन जो एथनिसिटी तमिलनाडु में आकर के रही, ठीक है, वहाँ आ गई एज अ रेफ्यूजी। अब देखो चैलेंजेस रेफ्यूजी के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, रेफ्यूजी क्राइसिस, रेफ्यूजी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसमें बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन इट्स 2021-2022 एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने कहा है, ये एस्टिमेट दिया है, जो कि डेटा हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर आप ये याद रखो कि श्रीलंका रेफ्यूजी इंटर्ड इंडिया बिटवीन जुलाई 1993 एंड अगस्त 2012 वर प्रोवाइडेड रिलीफ, उनको रिलीफ प्रोवाइड की गई, क्या क्या दे के, एक तो शेल्टर, सब्सिडाइज राशन, एजुकेशन असिस्टेंट, मेडिकल कार्ड, कैश अलाउंसेस, तो ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करी गई, ठीक है। उनका वार्म वेलकम तो किया ही गया, साथ ही साथ पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी उनको प्रोवाइड की गई। तो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड तो की गई, पर अभी क्या जो एक चैलेंज बन के आया हुआ है रेफ्यूजीज़ इन इंडिया। देखें इन इंडिया
रेफ्यूजीज आर रेसाइडिंग इन 108 कैंप्स इन तमिलनाडु। 108 कैंप्स है तमिलनाडु में, वहाँ रह रहे हैं, और कितनी अमाउंट में रह रहे हैं ये भी आप देख सकते हो। तो आप अगर आंसर लिखो तो आपको डेटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये लिख लो कि 108 कैंप्स में तमिलनाडु में रह रहे हों, और ये ह्यूज अमाउंट में है, ठीक है। वाइल 54 कहाँ पे हैं, 54 है कैंप उड़ीसा में। तो कितने ज़्यादा हैं इसी से पता चल जा रहा है। अमंग देम 30,000 पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑल्सो नोन एज हिल तमिल्स, ठीक है। अमंग देम 30,000 persons of Indian origin, also known as Hill Tamils, they have claimed to Sri Lankan citizenship via the Indo-Sri Lankan Agreement of 1964, ठीक है। और साथ ही साथ ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप टू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक्ट ऑफ श्रीलंका। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। टुडे श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजीज इन इंडिया हु विश टू रिटर्न वॉलंटरली आर बीइंग फैसिलिटेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। ओवर द लास्ट ईयर 208 इंडिविजुअल हैव रिटर्न, मतलब 208 लोग रिटर्न गए, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको सपोर्ट किया। बायलेटर डोनर एंड UNHCR रिसेंट अनाउंसमेंट टू कमेंस फेरी सर्विसेज, फेरी सर्विसेज उनको दी जा रही है, ठीक है। डायरेक्ट फ्लाइट जफना तक, जफना फ्रॉम इंडिया, जफना फ्लाइट्स टू जफना, फ्लाइट दी जा रही है जफना तक, ठीक है। दिस बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड एड दोज डिजायर्स ऑफ रिटर्न, जो मतलब जो जाना चाहते हैं उनके लिए है ये बेस्ट थिंग। इशूज़ क्या क्या हैं। द इशू ऑफ वॉलंटरी रिटर्न, श्रीलंका रेफ्यूजी इन इंडिया आर इन प्रोट्रैक्टेड सिचुएशन, ठीक है। एक ये हुआ। सम फॉर ओवर 4 decades एट द UNHCR वी परसीव वॉलंटरी रिटर्न एज अ मोस्ट डिजायर्ड चॉइस ऑफ एंड रेफ्यूजी स्टेटस। अगर रिटर्न भेजा जाएगा तो रेफ्यूजी स्टेटस उनका जो है वो एंड हो जाएगा। इंडिया प्रोसेस द कैपेसिटी एंड लीगल फ्रेमवर्क टू फाइंड ड्यूरेबल सिचुएशंस टू रेफ्यूजी सिचुएशन इन तमिलनाडु। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो रेफ्यूजी क्राइसिस और रेफ्यूजीज चैलेंजेस, ये एक मेजर इशू है, और ये इम्पॉर्टेंट भी हमारे एग्ज़ाम के लिए हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले में देखेंगे हम टैक्सिंग विंडफॉल प्रॉफिट ऑफ ऑयल कंपनीज। आपको पता है विंडफॉल इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑन Feb 3, ठीक है, ऑन February 3 यूनियन गवर्नमेंट हाइक द विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स। तो 3 फरवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स जो हुआ, गवर्नमेंट ने हाइक किया विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स, जो कि लेवी किस पे किया गया था, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल पे, जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं क्रूड ऑयल उस पे, एज वेल एज जो एक्सपोर्ट है डीजल का, ठीक है, एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल का, उस पे भी विंडफॉल टैक्स लगा। मतलब एक तो जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, उस पे, साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट होता है डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल उस पे भी। विंडफॉल प्रॉफिट क्या है, विंडफॉल प्रॉफिट की बात हो रही है। तो विंडफॉल प्रॉफिट रिफर्स टू एन अनएंटिसिपेटेड स्पाइक इन अर्निंग ऑफ एन एंटिटी रिजल्ट फ्रॉम एन एक्सोजेनस इवेंट। मतलब अचानक से जो लाभ होता है, अचानक से जो प्रॉफिट होता है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम बिजनेस डिसीजन, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। रशिया एक्शन जो था यूक्रेन पे वर सेंटर टू वोलाटिलिटी ऑब्जर्व इन ऑयल मार्केट इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। विंडफॉल जान लो कि अचानक से जब कोई भी चीज़ जो होती है, विंडफॉल प्रॉफिट की बात की जा रही है, जो अचानक से होती है। अब नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग इंडियाज़ मेंटल हेल्थ केयर 2017। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो रिपोर्ट आई, ठीक है, उसमें क्या बात की गई है, इनह्यूमन एंड डिप्लोरेबल। अब इसमें देखेंगे कंडीशन ऑफ 46 गवर्नमेंट रन जो मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है अक्रॉस कंट्री, उसकी बात की जा रही है। दिस ऑब्जर्वेशन वाज मेड आफ्टर विजिट ऑफ ऑपरेशनल गवर्नमेंट फैसिलिटीज टू एक्शन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। अब इसमें बात ये की जा रही है कि जब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 है, सेंटर्ड द एजेंसी ऑफ इंडिविजुअल एक्नॉलेज, किस बात को एक्नॉलेज करने की जा रही है यहाँ पे, राइट टू लिव एज पार्ट ऑफ कम्युनिटी, मतलब जीने का अधिकार की बात की जा रही है, राइट टू लिव एज अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी एंड फोकस ऑन रिहैबिलिटेशन।
एंड फोकस ऑन रिहेबिलिटेशन। मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे एक बार किसी को भेजा गया मेंटल हेल्थ जैसे केयर में या मेंटल हेल्थ असाइलम में, तो ऐसा नहीं है कि फिर वो वापस उसको कम्युनिटी के बीच में ना लाया जाए, क्योंकि उसका अधिकार है, उसको जीने का अधिकार है, उसको स्वस्थ रहने का अधिकार है। तो फिर से फोकस किया जाए रिहेबिलिटेशन पे, ये नहीं कि एक बार भेज दिया तो वो वहीं पे रह गया, ये इंश्योर करना है। ठीक है। पुअर बजटरी एलोकेशंस एक मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड क्रिएट्स अ सिनेरियो वेयर शेल्टर होम्स रिमेन अंडर अंडर इक्विप्ड एंड एस्टैब्लिश अंडर स्टाफ। तो अंडर स्टाफ है एक, ये प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है, बहुत सारी इसमें मतलब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखो पूरा ही आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं शॉर्ट नोट में जो जो चीज़ें होंगी मैं बता दूंगी। ठीक है। पूरा आर्टिकल मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ समरी, पूरा ही जानने की ज़रूरत है। ठीक है। पर हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चैलेंजेस क्या है, सेफ गार्ड करना राइट जो है पीपल का, मेंटल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट चैलेंज ऑलमोस्ट 36.25 जो रेसिडेंशियल सर्विसेज यूज़र है, स्टेट साइकेट्रिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना उनको। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो इम्पॉर्टेंट है। ये हमने अभी देखा सेक्शन 9 रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ पीपल टू लिव इन अ पार्ट ऑफ एंड नॉट बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम सोसाइटी। तो ये लाइन याद रखनी है कि सेक्शन 19 क्या कहता है कि उनको अधिकार है वो पार्ट मतलब राइट ऑफ द पीपल टू लिव इन अ पार्ट ऑफ एंड नॉट सेग्रीगेटेड फ्रॉम सोसाइटी। मतलब सोसाइटी का वो पार्ट है, सोसाइटी में रहने का उनको अधिकार है, ना कि उनको सोसाइटी से अलग रखा जाए। ये भी याद रखना है। ठीक है। तो ये भी चीज़ें थी जो हमको पढ़नी थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको पढ़नी थी। अगर कुछ छूटा होगा तो हम उसको शॉर्ट नोट में कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।